नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नए संसद भवन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें मांग ये की गई है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को ये निर्देश दे कि उद्घाटन जो है नए संसद भवन का वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया जाना चाहिए। तो ये जनहित याचिका है जो कि नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, लेकिन उसको लेकर लगातार सियासी भूचाल आया हुआ है। जिस तरीके से विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस समेत जो 19 दल हैं वो दरअसल इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध इस बात को लेकर किया जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो नए संसद भवन का उद्घाटन करे। वो देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजमान है, तो इसलिए उद्घाटन उन्हें करना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच अब सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। आपको ये बता दें कि ये जो PIL दाखिल हुई है इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद का एक अनिवार्य हिस्सा है। लोकसभा सचिवालय ने उनसे उद्घाटन न करवाने का फैसला लिया है, जो कि गलत है। याचिकाकर्ता का नाम CR जयासुकीन है। पेशे से वो वकील है और जयासुकीन लगातार जनहित याचिकाएं दाखिल करते रहते हैं। उनके जरिए ही ये सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका अब नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर दायर की गई है। हालांकि इस पूरे मामले पर सुनवाई कब होगी, क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस याचिका को लिस्टेड करेगी, ये अब देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको ये बता दें कि जब से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है तब से कई याचिकाएं अदालत में दायर की जा चुकी हैं। बात अगर दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई याचिकाओं की जाए तो उस पर फटकार जो है वो इन विपक्षी दलों को लगी थी और दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया था और इसे एक प्रेरित याचिका करार दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए, जहां सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका को खारिज कर दिया था। ये याचिका इस वजह से दायर की गई थी कि दरअसल सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है उस पर रोक लगाई जाए। कोविड महामारी के दौरान इसका निर्माण हो रहा है, इसमें कई हजार करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कोविड महामारी से देश जूझ रहा है, ये तमाम तर्क दिए गए थे, लेकिन कोर्ट ने उस याचिका को खारिज करते हुए इन तमाम विपक्षी दलों को बड़ा झटका दिया था। उसके बाद अशोक स्तंभ जो कि इस नए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में लगा है उसको लेकर भी मामला कोर्ट पहुंचा। वहां भी फटकार लगी, वहां भी निराशा हाथ लगी और उन सब के बाद अब आज 25 मई है और 25 मई को ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में ये जनहित याचिका दायर की गई है और इस याचिका में मांग ये की गई है कि नए संसद भवन का उद्घाटन जो है वो देश की राष्ट्रपति को करना चाहिए और ये निर्देश जो है वो सुप्रीम कोर्ट दे कि नए संसद भवन का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर ये कहीं न कहीं जो याचिका है, जाहिर तौर पर विपक्षी दल जो मांग कर रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी, TMC और यहाँ तक कि JDU की जो मांग है, जिस तरीके से ये तमाम विपक्षी दल लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि जो उद्घाटन है नए संसद भवन का वो राष्ट्रपति को करना चाहिए, राष्ट्रपति के सम्मान की बात वो कर रहे हैं। हालांकि ये वही दल हैं और उन्हीं दलों के ये नेता हैं जो कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कहते हैं, जो कि राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट तक नहीं पहुंचते हैं। लेकिन आज चूंकि नए संसद भवन का उद्घाटन की तारीख नजदीक आ रही है, 28 मई को उद्घाटन होना है, ये एक ऐतिहासिक पल होगा। जाहिर तौर पर सरकार को इसका क्रेडिट मिलेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका क्रेडिट मिलेगा, लेकिन विपक्षी दल ये नहीं चाहते हैं और यही वजह है कि इस तरीके के हथकंडे जो हैं वो तमाम विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से अपनाए जा रहे हैं। 25 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कांग्रेस नेता जयराम रमेश की ओर से की गई। प्रधानमंत्री की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के अहंकार और
खुद का प्रचार करने की इच्छा ने देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति के हाथों से संसद का उद्घाटन किए जाने का गौरव छीन लिया है। इस तरीके की बातें कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। यहां तक राहुल गांधी की ओर से ट्वीट किया गया कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान बीजेपी कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी किस तरीके से पूरा ये राजनीतिक षड्यंत्र है, ये हमने आपको कई बार बताया है कि जिस सर्वोच्च संवैधानिक पद का जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं, राज्यों में वही सर्वोच्च संवैधानिक पद जो है राज्यपाल का होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कई राज्यों में जहां उनकी सत्ता थी वहां नई विधानसभा का उद्घाटन किया और वहां राज्यपाल से उद्घाटन करवाने के बजाय उन्होंने खुद वहां फीता काटा है। तो इस पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर जो कारण वो बार बार विरोध के लिए दे रहे हैं वो बेहद अलग हैं। जब शुरुआत इस प्रोजेक्ट की हुई तब उन्होंने इसे एक वेस्ट बताया था कि ये पैसों की बर्बादी है। प्रधानमंत्री अपने लिए आलीशान घर बनवा रहे हैं, प्रधानमंत्री को पर्यावरण की चिंता नहीं है, पेड़ों को काटा जा रहा है, इतना पैसा वहां लगाया जा रहा है, ये पैसे की बर्बादी है, वेस्टेज इसे राहुल गांधी ने करार दिया था। अब जब ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो रहा है जो कि प्रधानमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों को ये तकलीफ हो रही है कि आखिर प्रधानमंत्री इसका जो उद्घाटन है वो क्यों कर रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि राष्ट्रपति को इसका उद्घाटन करना चाहिए, तो वहीं जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो ये कहते हैं कि लोकसभा स्पीकर को इसका उद्घाटन करना चाहिए। तो कुल मिलाकर बयानबाजी का दौर जो है वो लगातार जारी है। और आपको ये बताते हैं कि इन सब के बीच दरअसल कई विपक्षी दल ऐसे हैं, फिर चाहे वो नवीन पटनायक की पार्टी हो, बीजेडी हो, चाहे फिर वो YSR हो, उन्होंने उद्घाटन में शामिल होने का फैसला किया है। उनका ये कहना है कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन ये भारत के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए एक गौरव का पल है कि नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है। तो ऐसे में वो इसमें शिरकत करेंगे। लेकिन नए संसद भवन की जो सौगात देश को मिल रही है उसमें किस तरह से बाधा डाली जाए, क्योंकि देश में जब जब विकास की बात हुई है तो विपक्षी दलों की इस तरह की तिलमिलाहट सामने आई है और एक बार फिर बाधा डालने का ये तरीका अपनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है और इस याचिका में ये मांग की गई है कि दरअसल राष्ट्रपति को इसका उद्घाटन करना चाहिए बजाय कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर कब सुनवाई होगी, क्या इस याचिका को लिस्टेड किया जाएगा, क्या इस याचिका को बाकी याचिकाओं की तरह खारिज करते हुए विपक्ष के मुंह पर करारा तमाचा सुप्रीम कोर्ट जड़ेगा, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। क्योंकि फिलहाल नए संसद भवन की सौगात 28 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को देंगे, लेकिन विपक्ष की ओर से कहीं न कहीं एक षड्यंत्र के तहत अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर आने वाले वक्त में क्या कुछ फैसला आएगा, क्योंकि आज 25 तारीख है, 28 मई को प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और जाहिर तौर पर ये देखना होगा कि क्या कुछ चीजें देखने को मिलती हैं। वहीं तमाम जो आंदोलनजीवी हैं उन्हें आंदोलन की चेतावनी नए संसद भवन पर दी है, तो जाहिर तौर पर सिक्योरिटी को लेकर भी एक बड़ा मसला होगा। मल्टीलेयर सिक्योरिटी के बीच नए संसद भवन का उद्घाटन होगा। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में हाई लेवल मीटिंग हो रही है, क्योंकि कई तरह की धमकियां जो हैं वो दी जा रही हैं, जहां राकेश टिकैत ये कहते हैं कि महिला खाप पंचायत जो है वो नए संसद भवन में 28 मई को होगी। तो ये तमाम तरह की बयानबाजी के बीच हाई लेवल मीटिंग जो है वो दिल्ली पुलिस मुख्यालय में हो रही है और मल्टी लेयर सिक्योरिटी के बीच नए संसद भवन का उद्घाटन होगा। फिलहाल ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।